नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है यज्ञ का। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। आज की श्लोक संख्या 28 अर्थात 28। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें यज्ञ के बारे में बताया। कौन से यज्ञ? सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। जो योगी जन अपनी समस्त इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय, इन सबको तथा अपने प्राणों को, आत्मशक्ति को, आत्मबल को, इन सब को अपने संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं, अर्थात उन्हें संयमित कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, उनके अंदर ज्ञान प्रकाशमय हो जाता है। कैसे होता है यह? क्योंकि जब वे इस प्रकार इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, आत्मशक्ति, समस्त कामनाओं को भोग तथा प्राप्त करने के संबंधों से छुटकारा दिला देते हैं, तब काम का निवास इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में नहीं रहता। काम हट जाता है और काम ने जो ज्ञान को आवरण रूप से ढक दिया था, वह आवरण भी ज्ञान के छुटकारे के साथ में वह आवरण भी नष्ट हो जाता है। और ज्ञान तो हमारी स्वयं की, हमारे साथ नित्य है, वही हमारा नित्य ज्ञान प्रकाशमय हो जाता है। अगले श्लोक में, चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं फिर से अनेकों प्रकार के यज्ञ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित व्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. There are others who, enlightened by sacrificing their material possessions in severe austerities, take strict vows and practice the yoga of eightfold mysticism, and others study the Vedas for the advancement of transcendental knowledge. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं द्रव्य यज्ञाः, अपनी संपत्ति का यज्ञ, अपनी संपत्ति और साधनों के द्वारा यज्ञ, उनका प्रयोग करके जो यज्ञ किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। तपो यज्ञ, तप यज्ञाः, तापों का यज्ञ, ठीक है। योग यज्ञाः, अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य जन, अन्य योगी जन स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ। स्वाध्याय आवश्यक नहीं है कि स्वाध्याय वेदाध्ययन होता है। वेदाध्ययन कमजोर होता है। वेदों में कुछ ऐसे भी वर्णन आते हैं जो कर्मकांड और भौतिक विषयों के प्रति होते हैं। स्वाध्याय उच्च कोटि का होता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय किया जाता है ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करने के लिए। स्वाध्याय एक पद्धति है ज्ञान को अर्जित करने की। वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, तो अध्ययन करने की स्वाध्याय एक पद्धति है, परंतु वेदों का ही अध्ययन करना है ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वाध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है, अपने स्वधर्म को समझा जाता है, स्वधर्म को निष्ठा से कर्मयोग के माध्यम से उसका अवलंबन अर्थात अनुसरण किया जाता है, वह स्वाध्याय कहलाता है। ज्ञान यज्ञाः, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च भी यतयः प्रयत्न प्रबुद्ध पुरुष अर्थात प्रयत्नशील पुरुष, संचित व्रताः, दृढ़ व्रतधारी। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा
इन यज्ञों के कई वर्ण किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल बूढ़ों के लिए, आश्रम तथा गरीबों की भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत करने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न ही दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र का सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा। इस श्लोक में भगवान ने अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। अभी तक भगवान ने जो यज्ञ पिछले के श्लोकों में चौथे अध्याय के 23 से लेकर के जिन यज्ञों का वर्णन किया था, वे भगवान ने स्वयं के शरीर के संबंधी यज्ञों के बारे में बताया, अर्थात श्रवण की इंद्रियां, शब्द की इंद्रियां, सर्वाण इंद्रियां, इस प्रकार अनेक प्रकार स्वयं के प्राण के को संयमित करना, ये सब भगवान ने बताया। अब भगवान अलग पद्धतियां बता रहे हैं यज्ञ करने की। इस श्लोक में सबसे पहले भगवान ने द्रव्य यज्ञ बताया। द्रव्य अर्थात कोई भी पदार्थ, अर्थात वस्तु, संपत्ति, साधन, इनका प्रयोग करके जब यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का अर्थ होता है दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सुख के लिए, दूसरों की कल्याण के लिए जब हम कुछ करते हैं तो वह यज्ञ कहलाता है। और यहाँ पर जब द्रव्य अर्थात पदार्थ का हमने हमारी संपत्ति, साधनों का प्रयोग किया है दूसरों के सुख के लिए, तब वह द्रव्य यज्ञ बन जाता है। आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक साइकिल है, आप किसी को मजबूर को थके हुए देख रहे हैं, आप उसे अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं या आप उसे अपनी साइकिल दे ही देते हैं और उसके आने जाने के आने जाने के लिए उसे साधन प्रदान करते हैं। यह द्रव्य यज्ञ हो जाता है। ये अनेकों प्रकार से किया जा सकता है। यह दान भी है। यही दान है जिसका भगवान ने 17वें अध्याय में उल्लेख किया है। दान 3 प्रकार का होता है, वही दान यहाँ पर द्रव्य यज्ञ के माध्यम से कहा गया है। इसी द्रव्य यज्ञ को बहुत से मंदिरों में जब दान ग्रहण करना होता है तब इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है कि दान देना भी एक द्रव्य यज्ञ है। दूसरा जो जिस यज्ञ का यहाँ पे वर्णन किया गया है वह है तपो यज्ञ। और प्रभुपाद ने बताया है तप के लिए चातुर्मास व्रत की उन्होंने वर्णन किया है। तप का भगवान ने 17वें अध्याय में और भी वर्णन किया है। भगवान 3 प्रकार के तप बताते हैं।
शरीर, वाणी तथा मन, इन तीनों से मनुष्य तप करता है। तो मनुष्य जब अपने से बड़ों का, विद्वानों का मान करता है, सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और ब्रह्मचर्य, अहिंसा का पालन करता है, तब वह शारीरिक तप कहलाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जब मनुष्य ऐसे वाणी का प्रयोग करता है जिससे दूसरों का दुख नहीं होता और दूसरों को सुख देता है, सत्य के लिए सत्य ही बोलता है, तब वह वाणी का तप कहा जाता है। और मन का तप होता है मन प्रसाद सौम्यत्वम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानसम उच्यते। यह है 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं जिन 3 श्लोकों का वर्णन कर रहा हूं वह तप का वर्णन है 17वें अध्याय के 14, 15 तथा 16वें श्लोक में। शरीर का तप, वाणी का तप तथा मन का तप, ये 3 ही तप होते हैं। बाकी जो उच्च कोटि के भगवान ने जिनका स्वयं गीता में वर्णन किया है, उपदेश दिया है, तो हमें इन्हीं को तप के माध्यम तप करके इन्हीं को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। हमें दूसरे शास्त्रों का संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्पष्ट बताया है 17वें अध्याय में कि तप 3 प्रकार के होते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसका वर्णन मैंने अभी कर दिया था 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। जब हम विद्वानों को, अपने से बड़ों को मान सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ब्रह्मचर्य अहिंसा का पालन करते हैं, तो वह शारीरिक, उसे स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं अपने शरीर को, तब वह शारीरिक तप कहलाता है। वाणी का तप भी हमने चर्चा कर लिया। और मन का तप होता है मन प्रसाद सौम्यत्वं स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। जब हम मन को समता में रखते हैं, शीतल रखते हैं, उसे उद्विग्न नहीं होने देते, उसको विषयों के प्रति दौड़ने नहीं देते, स्थिर रखते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्य होता है जो स्थिर रहता है, समता में रहता है। स्थैर्यम आत्म, स्थिर रहता है। आत्म विनिग्रह, जो सदैव निग्रहित रहता है। भाव संशुद्धि, मन में भाव शुद्ध है, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ना किसी का प्रति घृणा है, अपमान नहीं है, सदैव सबके प्रति सौम्य भाव है, शीतल भाव है। तपो मानसम उच्चते, यह मन का तप है। इस प्रकार इन 3 तपों का वर्णन भगवान ने किया है। और जो मनुष्य अपने शरीर, वाणी तथा मन के इन तीनों तपों को श्रेष्ठता से, पवित्रता से, पूरी संशुद्धि से करता है, वह उसके सात्विक तप हो जाते हैं और उस सात्विक तप के फलस्वरूप वह परम गति को प्राप्त होता है, परम धाम को प्राप्त होता है। तपो यज्ञ है, उसके पुण्य उदय होते हैं, उसके जीवन में प्रगति आती है, भक्ति और अध्यात्म में प्रगति आती है। योग यज्ञ, योग यज्ञ का है अर्थ जो प्रभुपाद ने बताया, अष्टांग योग, हठ योग, ये भी बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए करते हैं। मुझे पता नहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से क्या हो जाएगा। यदि इतना ही प्रयत्न वे अपने शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करने के लिए लगाते तो निश्चित उनका कल्याण हो जाता। कुंडलिनी जैसी शक्ति जागृत हो करके वे उसका प्रयोग कर पाएंगे, उसे संभाल पाएंगे, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। वह और मुश्किल, कठिन लगता है, क्योंकि शक्ति आने के बाद मनुष्य स्थिर नहीं रह पाता है और कुछ न कुछ उससे भूल हो ही जाती है। तो शक्ति के पीछे मत भागिए, अध्यात्म के लिए कीजिए, भक्ति के लिए कीजिए, तप यज्ञ कीजिए, द्रव्य यज्ञ कीजिए। इस प्रकार आपको यह बात और बता दूं, ये सब क्रमशः हैं। द्रव्य यज्ञ सबसे निचले स्तर का है, उससे श्रेष्ठ है तप यज्ञ, उससे भी श्रेष्ठ है योग यज्ञ, और उन सबसे श्रेष्ठ जो है वह है ज्ञान यज्ञ। 4 प्रकार के यज्ञों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ इन सब में श्रेष्ठ है। इसका उल्लेख आगे एक श्लोक में भगवान देने भी वाले हैं। मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ
क्यों मैंने ऐसा कहा है। तो चौथे अध्याय में ही भगवान बोलते हैं, चौथे अध्याय के 33वें श्लोक बोलते हैं भगवान, श्रेयान द्रव्य मया दग्नात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो पहली पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों का वर्णन वहां पर नहीं हुआ है, परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और यह भी आप समझ सकते हैं ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, इससे ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ है ही नहीं। भगवान चौथे अध्याय के 36, 37, 38 इन श्लोकों में हमें बताएंगे, उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे कि ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसी के आधार पर, उसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञान यज्ञ बाकी सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। ज्ञान को हल्का मत लीजिए। ज्ञान को हल्का लेने से और ज्ञान की अवहेलना करने से, ज्ञान का तिरस्कार करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। आप यदि भक्त हैं, भक्ति मार्ग में लगे हैं, तो भी आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप ज्ञान यज्ञ को या ज्ञान का तिरस्कार कर सके। आप भक्ति मार्ग में भी तभी स्थिर हो पाए हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान है। ज्ञान के बिना आप भक्ति मार्ग में भी स्थिर नहीं हो पाएंगे। और अंततः ज्ञान ही हमारा संशुद्धि करता है और भगवान भी ज्ञान ही देते हैं हमें। इसके बहुत से श्लोक हैं भगवत गीता में कि भक्त को भी ज्ञान के द्वारा ही भगवान उसका कल्याण करते हैं। समय आने पर वो सब मैं बता दूंगा। 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं बुद्ध, और इस चौथे अध्याय में अनेकों श्लोक में भगवान कहेंगे कि ज्ञान के द्वारा सारी संशुद्धि हो जाती है। तो द्रव्य यज्ञ से तप यज्ञ श्रेष्ठ है, तप यज्ञ से योग यज्ञ, और योग यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ये कौन करते हैं? जो प्रयत्नशील हैं, जो दृढ़ व्रतधारी हैं, वही मनुष्य इस प्रकार के यज्ञों को कर सकते हैं। द्रव्य यज्ञ का एक और प्रकार मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ लोग द्रव्य यज्ञों का एक और अर्थ भी होता है। एक तो होता है हम बाहर अपने साधनों का प्रयोग करते हैं, और दूसरा कुछ लोग साधनों का त्याग करते हैं, वह भी द्रव्य यज्ञ कहलाया जाता है। जब आप भोजन में कुछ पदार्थ ही खाते हैं, अन्य स्वादिष्ट और स्वाद के लिए खाने हुए पदार्थों का त्याग कर देते हैं या छोड़ देते हैं या एक ही बार प्राप्त करते हैं, तो वह भी द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ पूरा तो नहीं हो सकता है, परंतु वह तब जरूर कहा जाएगा। यज्ञ इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। यज्ञ को होने के लिए दूसरों की सेवा के हिताहत के लिए वह किया जाना चाहिए कार्य कर्म, तभी वह यज्ञ के रूपरेखा के भीतर आएगा। तो हमने यहाँ पर अनेकों प्रकार के यज्ञों का उपदेश लिया भगवान से। ये यज्ञ हमें करने चाहिए। आप द्रव्य यज्ञ करेंगे, अपनी सुख साधनी, मनुष्य हर गृहस्थ का यह धर्म है कि उसने जितनी भी आय की है उसका 10%, 20%, 25%, 50% वह दूसरों कमजोरों के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए, सहयोग के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग करे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह पाप ही खाएगा। भगवान ने 3 अध्याय में कहा था कि जो मनुष्य केवल अपने लिए ही आय करता है और उस आय को स्वयं ही ग्रहण करता है, वह तो पाप ही खाता है, क्योंकि वह उस आय का कुछ भी भाग यज्ञ में नहीं लगाता है। और यज्ञ में जब तक आय का भाग नहीं लगाया जाता है तो वह आय पाप हो जाती है। तो अपने आप को पाप खाने से बचाइए। कुछ न कुछ दान किया कीजिए। आपकी जो आय है उसका एक नियमित प्रतिशत प्रति माह आप यज्ञ में लगाइए। ऐसे यज्ञों में लगाइए जिनसे आपकी कोई इच्छा नहीं हो, प्रत्युत्तर में आपकी कोई फल आकांक्षा नहीं हो। इस प्रकार के यज्ञों में लगाइए, आपका निश्चित कल्याण होगा। भगवान को इस प्रकार के यज्ञ अत्यधिक प्रिय है। और तप यज्ञ भी भगवान को अतिशय प्रिय है। जो मनुष्य शरीर, वाणी तथा मन का यह तप करता है, वह इन सब के ऊपर नियंत्रण पा लेता है। और इस प्रकार के, जिसका हमने अभी चर्चा की थी पहले श्लोक में, सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि जुह्वति ज्ञान दीपिते। इस प्रकार के योगी जनों का
अंदर ज्ञान का दीपक प्रकाशमान हो जाता है और इसीलिए भी ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। स्वाध्याय वह होता है हम जिस अध्ययन को करके स्वयं का आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, वह स्वाध्याय कहलाता है। वेदों को अध्ययन करने से स्वाध्याय नहीं होता है, क्योंकि वेदों में तो व्यर्थ की भी बहुत सी बातें हैं। भोग, ऐश्वर्य, सुख और पुण्य प्राप्त करने के अनेकों विधि विधान है, वे स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आ सकते, क्योंकि स्वाध्याय अध्यात्म के लिए होता है, इन सब सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं होता है। इस बात को में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संशय नहीं है। और स्वाध्याय करते करते ही मनुष्य को ज्ञान यज्ञ प्राप्त होता है। ज्ञान यज्ञ परम तप, ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य, और ज्ञान यज्ञ तब होता है जब मनुष्य ज्ञान दूसरों को दे। जब मनुष्य दूसरों को ज्ञान देता है, उन्हें मार्ग बताता है, उनके अंदर के अज्ञान का नाश करता है, तब वह ज्ञान यज्ञ करता है। जब मनुष्य भगवत गीता का प्रचार करता है, तब वह एक भगवान को अतिशय प्रिय ऐसा कार्य करता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के प्रचार करने वाला से श्रेष्ठ उनका और कोई भक्त नहीं। आप कितने भी सैकड़ों मंदिर बना ले, हजारों लाखों मंदिर बना ले, रोज मंदिरों में भक्तों को, दीन दुखियों को प्रसाद दिलवा लें, परंतु उससे भी कहीं ज्यादा प्रिय है भगवान को भगवत गीता का प्रचार करना और भगवत गीता का ज्ञान उसके वास्तविक स्वरूप में, जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है, उसी सत्यता और प्रामाणिकता से प्रदान करना, यह भगवान को अतिशय प्रिय है और वही ज्ञान यज्ञ है। इसी के लिए भगवान ने यह भी कहा है, हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे, 18वें अध्याय का 70वां श्लोक है, अध्येशते च य इमं धर्मं संवाद माम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, स्वाध्याय में अध्ययन शब्द जुड़ा हुआ है, स्व अध्याय, अध्ययन, जो पढ़ता है, किसको, इस भगवत गीता का जो अध्ययन करता है, दृढ़ता से समझने का प्रयास करता है, अपने व्यवहार में उसका अनुसरण करता है, वह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भगवान का नित्य सेवा करता है। यह भगवान ने स्वयं घोषित किया है इस श्लोक में। और इसी को जब हम चौथे अध्याय के साथ में जोड़ते हैं, चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में, तब हमें पता चलता है ज्ञान यज्ञ को भगवान ने इतना महत्व क्यों बताया है। क्योंकि अध्ययन के माध्यम से ज्ञान अर्जित होता है, और जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का जब हम दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं, दूसरों का अज्ञान का नाश करते हैं, तब वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और वही ज्ञान यज्ञ होता है। भगवत गीता का सत्यता, प्रामाणिकता से प्रचार भगवान के लिए श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। भगवान को वह भक्ति अतिशय प्रिय है, इससे ज्यादा और कुछ भी प्रिय नहीं है। इसी प्रकार यह चौथे अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसमें हमने 4 प्रकार के यज्ञों का भगवान ने और वर्णन किया है। इन यज्ञों को समझिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, इन यज्ञों को धारण कीजिए, भगवत गीता का प्रचार कीजिए, उसमें सम्मिलित होइए। आप स्वयं नहीं कर सकते तो माध्यम बनिए, ताकि भगवत गीता का श्रेष्ठ प्रचार हो सके, और द्रव्य, अपनी आय का कुछ भाग दूसरों की सेवा के, सहायता के लिए, कल्याण के लिए लगाइए। हरे कृष्णा। अपने शरीर, वाणी और मन के ऊपर नियंत्रित रखिए, तब कीजिए। अष्टांग योग के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, करें तो बहुत अच्छा है। अष्टांग योग में सबसे अच्छा है यम नियम, इनको धारण कीजिए। जो करना है उनको नियम करते हैं, और जो नहीं करना है वे यम में आते हैं। यम भी कीजिए, जो नहीं करने चाहिए उन्हें तत्काल त्याग दीजिए। धीरे धीरे का सिद्धांत नहीं होता है, जो छोड़ देना है उसे तुरंत छोड़ दीजिए एक झटके में, और जो ग्रहण करना है उन्हें त्वरित उसी क्षण से अपने व्यवहार में उतार लीजिए। ये यम नियम अष्टांग योग के ही भाग हैं, इनको धारण कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।